टेस्ट नंबर 15 है। क्योंकि पाश्चात्य शैली का टेस्ट है, जो शब्द हैं थोड़ा लिखने में दिक्कत हो सकती है। किसी का गलत ना करो लिखने की वजह से, ठीक है। उसको कोशिश करिए जैसा लिखा हुआ है समझ में आ रहा है तो उसको सही करने की। अगर सही लिख सकते हैं तो सही से ही लिखिएगा, कोशिश करेंगे हम भी बताने की आपको। जो प्रश्न है बेहद इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो भी पाश्चात्य शैली में सवाल आएंगे लगभग इनने जो अभी टेस्ट सीरीज चली इन्हीं में से आ जाएंगे। इनसे बाहर आपके पेपर में नहीं आएंगे सवाल। देखिए पहला सवाल है, अपोलो की कांस्य प्रतिमा किस शैली में बनी है। अब यहाँ पर प्रश्न है, चूंकि इसने बोला है कांस्य की, ठीक है। अपोलो की किसकी बनी है? संगमरमर पत्थर की बनी हुई है। लेकिन ये बिल्कुल सवाल ठीक है, ठीक है। क्योंकि सवाल क्यों ठीक है, इसमें एक जो प्रतिमा है वो कांस्य की भी है। अब वो कांस्य की जो प्रतिमा है वो है वो सोरोटोनस अपोलो की जो प्रतिमा है वो कांस्य की है। ये उस प्रतिमा के बारे में पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो आप लिखेंगे अपोलो की कांस्य प्रतिमा किस शैली में बनी है? ज्यामितीय शैली में बनी है। कॉमा लगा करके लिखेंगे शास्त्रीय शैली में बनी है। हेलेनिस्टिक शैली में बनी है। कॉमा लगा करके लिख लीजिए। अगर कॉपी पर जगह नहीं है तो पीछे लिख दीजिए नंबर डाल करके, नंबर जरूर डाल देना। लिखिए सेरोटोनस अपोलो की यह प्रतिमा लूव्र संग्रहालय में रखी है। लूव्र संग्रहालय में, यूनान में। लूव्र संग्रहालय यूनान में। लिखिएगा इसमें अपोलो अपोलो खेल के देवता के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। अपोलो प्राचीन यूनानी धर्म और प्राचीन रोमन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। क्यों है? क्योंकि अपोलो जो खेल के देवता हैं वो कितने हैं? 12 हैं। 12 में इसलिए उसने बोला वो महत्वपूर्ण है। कितने हैं? 12। हाँ, और ये ओलंपिक से संबंधित देवता कितने हो गए? 12 देवता हैं। 12 के अभी नाम बताएंगे। अपोलो को प्रकाश, इनमें से सवाल आ जाता अपोलो किससे संबंधित है, ठीक है। अपोलो को प्रकाश, कविता, नृत्य, पीछे भी लिख सकते हैं अगर किसी की कॉपी में जगह नहीं है तो, क्योंकि काफी सारे सवाल हैं जिनमें लिखवाना पड़ेगा। पीछे लिख सकते हैं संगीत, चिकित्सा, भविष्यवाणी,
और खेल के देवता के रूप में पूजा जाता है। खेल के देवता के रूप में पूजा जाता है। अब सवाल इस तरीके से आता है पेपर में, निम्नलिखित में से खेल के देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? अपोलो को पूजा जाता है। या भविष्यवाणी के देवता कौन है? अपोलो है। चिकित्सा से संबंधित देवता है अपोलो। ठीक है, कोई भी सवाल किसी तरीके से पूछा जा सकता है। आगे लिखेंगे, अपोलो आदर्श पुरुष। अपोलो आदर्श पुरुष सौंदर्य और यौवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी मूर्तियों में उन्हें अक्सर एक सुंदर नग्न युवक के रूप में दर्शाया जाता है। नग्न युवक के रूप में दर्शाया जाता है। देख सकते हैं, ये अपोलो की प्रतिमा है। हाथ में पूछ लेता, हाथ में क्या है अपोलो के? धनुष। ठीक है, और नग्न क्यों दिखाया है? क्योंकि अभी क्या लिखा आपने? पौरुष, सौंदर्य, यौवन। उस यौवन को, पौरुष को दिखाने के लिए इनको निर्वस्त्र अवस्था में जो है यहाँ पर दिखाया गया है। किसकी बनी हुई है? संगमरमर की। संगमरमर की बनी हुई है। आगे लिखेंगे इसी में, अपोलो की प्रतिमा संगमरमर की बनी है। जो तीरंदाज के रूप में दिखाई गई है। एक रोग था प्लेग, सुना है? हाँ, प्लेग के देवता भी यही हैं। प्लेग के देवता भी यही हैं। लिखा नहीं है शायद? है, लिख लो, वहां पर लिख लो। और ज्ञान के देवता भी यही हैं। अच्छा, ये अलग अलग हैं। इसके वाले सीरीज कई तरीके से दिखा दिया गया है चित्र को, है ना? लेकिन है अपोलो ही। ये कौन से है? सौरोटोनस है। ये किसके बने? ये कांस्य के। अपोलो सौरोटोनस। जो 12 और है उन्हें लिखने की जरूरत है तो लिख लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। लिखना चाहते हो ना, लिख लीजिए फिर। लिख लीजिए, चलो। नंबर 1 पे लिखिएगा ज्यूस, ZEUS। हिंदी में भी लिख सकते हैं ज्यूस। हीरा, HERA। फास्ट लिखेंगे। हफीसो, आर्टमिसा। वीडियो बना करके मैंने डाल रखी है, उसे देख लेना अगर समझ में नहीं आता तो। अपोलो। अब इसका नंबर पूछ लेता है।
अपोलो कौन से नंबर के देवता हैं, कौन से नंबर के हैं? हाँ, तो ये भी याद रखना है। जैसे षडंग में उन तत्वों जो उसके क्या जो तत्व हैं षडंग हैं 6 हैं, तो पूछ लेता है कौन से तत्व कौन से स्थान पर है। ऐसे ही इसमें पूछ लेता है खेल के देवता कितने हैं, 12। अपोलो कौन से स्थान पर है। हाँ, तो ये भी पूछा जा सकता है। आगे लिखेंगे अटेनिया, अटेनिया, अफ्रोडिटा, अफ्रोडिटा, हेडिस, हेडिस, पोसिन, पोसिन, एरेस, हर्मिस, डाइएनसियो, डाइएनसियो। 12 हो गए, 12 देवता हैं खेल के। सवाल नंबर 2 देखेंगे। ये पहले सवाल का डिटेल है, सवाल आएगा तो इन्हीं में से आ जाएगा, इनसे बाहर कोई सवाल नहीं बनता है। ठीक है, ज़्यादा आपको जानना है तो वो वीडियो देख लेना जो मैंने डाली है, बहुत शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही मिनट की होगी। 1 मिनट में काफ़ी सारा उसमें मैंने बता रखा है, डाल भी दिया था मैंने, रात को देखा होगा किसी ने तो सवाल भी सही कर दिए होंगे। दूसरा है फिडियास द्वारा बनाई गई एथीना की आकृति को रोमन लेखक ने कहा, क्या कहा? आदर्श नारी आकृति कहा। ये है स्टैचू ऑफ एथीना, इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। एथीना के का मैंने पूरा पैराग्राफ लिख करके आपको भेज दिया था रात ही। लिखिए इसमें, फिडियस द्वारा बनाई गई एथीना की आकृति को रोमन लेखक ने क्या कहा है? आदर्श नारी आकृति। लिखिए एथीना, एथीना चित्र दिखाई दे रहा है ना एथीना का? जी हाँ जी, एथीना ज्ञान, शिल्प, आपने पढ़ लिया रात ही, वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। मैसेज इसलिए भेजे जाते हैं, पैराग्राफ इसलिए भेजे जाते हैं ताकि आप उसको पढ़ करके आएँ, उस सवाल का जवाब दे पाएँ। इसलिए नहीं लिए जाते थे, उनको लिया एकदम से और डिलीट मार दिया। फिर उसको मैंने बार बार बोला उसको पढ़िए, पढ़िए, पढ़ने का समय नहीं है, याद नहीं कर सकते, फ़ोन में सेव रखिए, सेव भी नहीं रख सकते तो प्रिंट निकलवाइए, एक फाइल में उनको सबको रखिए। बार बार ना तो मैं लिखूंगा ये और ना ही इतना समय रहेगा, दोबारा आपके लिए कोई समय नहीं है, दोबारा आपको फिर नहीं बताया जाएगा इनके बारे में, इतना समय ही नहीं है। ज्ञान, शिल्प, योद्धा देवी, योद्धा क्यों? क्यों? क्योंकि योद्धा की देवी इनको कहा जाता। देखिए आगे लिखेंगे, एथीना, एथीना शिल्प उल्लू के साथ चित्रित किया जाता है, उल्लू के साथ, उल्लू के साथ चित्रित किया जाता है।
एथिना को हेलमेट, हेलमेट तो समझते हैं, हाँ, हेलमेट व कवच पहने हुए दिखाया जाता है। हेलमेट व कवच पहने हुए दिखाया जाता है। कवच पहना हुआ है और हेलमेट भी पहना हुआ है, इसलिए क्या है, युद्ध की देवी। आगे देखेंगे अगला सवाल। यूनानी पात्रों पर की गई चित्रकला की दो प्रमुख शैलियों का नाम है लाल आकृति शैली और श्याम आकृति शैली। लाल आकृति शैली और श्याम आकृति शैली। चौथा नंबर सवाल है, मिनोवन कला कहां पर हुई? यूनान में, मिस्र में। वीनस का सिर नामक कृति किस कलाकार की है? ये है भाई, द फेस ऑफ वीनस। द फेस ऑफ वीनस। प्रश्न है, वीनस का सिर नामक कृति किस कलाकार की है? प्रैक्सितेलीज पहले नंबर पर है। एक है बोत्तिचेली। बोत्तिचेली। ये भी इन्हीं का शिल्प है, विभिन्न मुद्राओं में दिखाया गया है। वीनस का सिर किसका है? प्रैक्सितेलीज का है। और एक और यहीं पे लिख लीजिए, बर्थ ऑफ वीनस, यहीं पर लिख लीजिए, इसी के संबंधित सवाल है। बर्थ ऑफ वीनस ये बोत्तिचेली का है। है क्या आगे? चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पे भी लिख लीजिए। वीनस का सिर किसका है? प्रैक्सितेलीज का है। और बर्थ ऑफ वीनस किसका है? ये बोत्तिचेली का है। दोनों सवाल चूंकि एक जैसे हैं, इसीलिए इनको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ये है बर्थ ऑफ वीनस। बर्थ ऑफ वीनस।
लिखा हुआ था मैंने मैसेज में, बर्थ ऑफ वीनस का लिख करके भेज दिया आपको, लेकिन आप पढ़ेंगे उसको जरूर। ये क्या है? हाँ, पेंटागन है ये, जिसको समपंचभुज बोलते हैं। समपंचभुज, ये इनकी आकृति दिखाई है, संतुलन दिखाया किससे? कौन सा रेशो है? स्वर्ण विभाजन और गोल्डन रेशो। गोल्डन रेशो क्या होता है? 1:2:3 अनुपात अनुपात 13। वेरी गुड, गुड, याद है आपको सारा। आगे देखेंगे सवाल नंबर 6। वह कौन सा यूनानी चित्रकार है जिसने अंगूर की लताओं का यथार्थ चित्रण करके पक्षियों को धोखे में डाल दिया था? यानी कि अंगूर इस तरीके से बनाए हैं उसने कि पक्षी आकर के उनमें अपनी चोंच मारते हैं, यानी इतना वास्तविक दिखाया हुआ है। लिखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने भी मैंने अब तक कराए सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यूकिसस, ज्यूकिसस, इसमें लिखिएगा स्थिर चित्रण के इनको स्थिर चित्रण के लिए जाना जाता है। स्थिर चित्रण के लिए जाना जाता है। हाँ, स्थिर, स्टिल लाइफ। हाँ, स्थिर चित्रण के लिए जाना जाता है। अब बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी में लिखिएगा। ज्यूकिसस को यूनानी चित्रकला का मास्टर माना जाता है। ज्यूकिसस को यूनानी चित्रकला का मास्टर माना जाता है। मास्टर ऑफ द पेंटर, कौन सी कला का? हाँ, यूनानी कला। किसको? हाँ, ज्यूकिसस को। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, वीनस का सिर किस संग्रहालय में सुरक्षित है? 7 नंबर सवाल पे फिर आइए। वीनस का सिर किस संग्रहालय में सुरक्षित है? ससेक्स के, लिखिए अभी पहले, पेटवर्थ हाउस में लिखिए अभी इसमें। कि पेटवर्थ हाउस में या फ्रांस के लूव्र संग्रहालय में प्रदर्शित है। फ्रांस के लूव्र संग्रहालय में, कहीं लोवर भी लिखा हुआ है इसको, ठीक है, तो एक ही है, ज्यादा उस चक्कर में मत पढ़ना इसके। हाँ, लूव्र संग्रहालय में प्रदर्शित है। अब 8 नंबर सवाल है, बेहद इंपॉर्टेंट है भाई। यूनानी चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है? पहले नंबर पे लिखेंगे पॉलिग्नोतस। इनमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है शब्दों में, ठीक है। नंबर 2 पे लिखिएगा, जन्मदाता कौन है? पॉलिग्नोतस। और मास्टर कौन है? ज्यूकिसस। इसी में लिख लीजिए उसको यहां पर। ज्यूकिसस को यूनानी कला का मास्टर माना जाता है। हाँ, ज्यूकिसस को यूनानी कला का मास्टर माना जाता है। यूपोम्पास नामक श्रेष्ठ चित्रकार था सिकियोन का। कंक्रीट का प्रयोग की सर्वप्रथम किन कलाकारों ने खोज की थी? रोमन या मिस्र? रोमन या मिस्र? 11 नंबर सवाल है, 11 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है। लियोनार्डो के चित्र मोनालिसा में क्या ऐसा है जिसके कारण विश्व विख्यात है? क्या है ऐसा जिसके कारण विश्व विख्यात है? यस, अरे वाह,
मोनालिसा, यही वाला चित्र है यहाँ पर भी। यस सर। वो 12 साल पहले निकाला था, ये दिया था किसी ने। क्योंकि अब से पहले क्या था ना, इसकी तो सुविधा थी नहीं, तो हमारे पास चित्र हैं बहुत सारे, सब अलमारी में बंद करके रख दिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो पहले दिखाने होते थे, बच्चों की समझ में आ जाता था। तो ये तभी का ही है, किसी ने गिफ्ट किया था मुझे। जो छोटे वाले भाई है, उसकी नौकरी लगी थी ड्राइंग टीचर में, उसने ये गिफ्ट कर दिया था फिर मुझको। चलिए भाई, लियोनार्डो के चित्र मोनालिसा में क्या ऐसा है जिसके कारण विश्वविख्यात है? रहस्यमयी मुस्कान। लिखिए, इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, पीछे लिख सकते हैं। अच्छा, लिखने से तो नहीं डरते हैं आप लोग? डरते हैं? दीपा ने बोला हाँ डरते हैं, इसीलिए लिखे, मैंने खुद ही लिख करके आपको भेज रखा। अगर डरते हैं तो वहां से आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। वास्तविकता बताइए दीपा ने कि हम डरते हैं सर। तो उसका प्रिंट निकलवाया आपने फिर? अच्छा, वो भी नहीं निकलवाया। अच्छा, देखा ही नहीं है। महान हो तू, अच्छे खासे महान हो, निकलवाने की जरूरत भी क्या है भाई। लिखिए, मोनालिसा चित्र को बनाने में किसने बनाया था? हाँ, लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। सोलह साल का समय लगा था। कई जगह 14 भी है, लेकिन ऐसा है इन्होंने लगातार तो काम किया नहीं था। किसी ने 20 के वर्ष जोड़ लिए तो कितना हो गया? 16 हो गया। जिसने वही वर्ष जोड़े हैं जिसमें इन्होंने कार्य किया था, तो वो 14 वर्ष। ठीक है, तो इसमें ज्यादा उसमें मत पड़ना कंफ्यूजन में। लिखिएगा इसी में 1911 में मोनालिसा चित्र को लूव्र संग्रहालय से, बेहद इंपॉर्टेंट है, 100% सवाल यहां से बनेगा ही बनेगा, आता ही आता है। 1 से 2 सवाल आपको मोनालिसा से संबंधित आ जाएंगे। लूव्र संग्रहालय से चुरा लिया गया था, चुरा लिया गया था। अगली लाइन से लिखेंगे, सन 1913 में मोनालिसा चित्र को बरामद कर लिया गया, बरामद कर लिया गया। यहीं से सवाल आएगा जरूर। सन 1956 में सन 1956 में एक व्यक्ति ने पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की थी। अगली लाइन से लिखेंगे 2004 में एक व्यक्ति ने
मोनालिसा चित्र पर, मोनालिसा चित्र पर एसिड डालकर क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की थी, क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की थी। अगली लाइन से लिखेंगे मोनालिसा, मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची का बनाया हुआ विश्व प्रसिद्ध पोर्ट्रेट है, विश्व प्रसिद्ध पोर्ट्रेट है। यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक है, सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक है। अगली लाइन से लिखेंगे मोनालिसा को, मोनालिसा को पुनर्जागरण काल की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक माना जाता है, सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक माना जाता है। अगली लाइन से लिखेंगे मोनालिसा अपनी रहस्यमय मुस्कान के लिए, मोनालिसा अपनी रहस्यमय मुस्कान के लिए प्रसिद्ध है। आगे लाइन से लिखेंगे कुछ लोगों का मानना है कि यह मुस्कान खुशी की है, यह मुस्कान खुशी की है। तथा कुछ लोगों का मानना है कि यह मुस्कान उदासी की है, यह मुस्कान उदासी की है। अगली लाइन से लिखेंगे मोनालिसा चित्र में मोनालिसा की आंखें, मोनालिसा की आंखें बहुत खास हैं, खास हैं, जो दर्शक को देखती हुई प्रतीत होती हैं, जो दर्शक को देखती हुई प्रतीत होती हैं। यानी कि अगर चित्र सामने टंगा हुआ है, सामने है, और 180 डिग्री में बैठे हुए व्यक्ति उसकी आंखों की तरफ देखेंगे तो हर व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मोनालिसा की आंखें मेरी ही तरफ हैं। ये इसकी पहचान है, ये इसकी विशेषता है। आगे लिखेंगे सर आपके फोटो में भी तो लग रहा है। अच्छा, हाँ तो इसलिए तो लगा हुआ है तुम्हारी वजह से। सारे फोटो की बात। अच्छा, हाँ, लिखिए मोनालिसा ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए हैं।
आगे लिखेंगे मोनालिसा की यह कलाकृति दुनिया भर में आज भी अपनी सुंदरता रहस्य और इतिहास के लिए बहुत खास है इतिहास के लिए बहुत खास है। अब इसके बारे में आप लोगों से कभी भी पूछा जा सकता है। वीडियो देखिए, लिखा हुआ देखिए, क्लास में टेस्ट पेपर देखिए, कहीं भी देखिए, हर जगह मैंने लिख करके आपको भेज दिया। आपकी जिम्मेदारी, आप इसको अच्छे से याद करें। एक सवाल इसमें से आएगा ही आएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, ईसा का अंतिम भोज नामक कलाकृति है, भित्ति चित्र है। ये है भाई अंतिम भोज। गिनिए कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ईसा मसीह के अलावा कितनी आकृतियां हैं? 12 आकृतियां हैं। भित्ति चित्र है ये, भित्ति चित्र। क्या नामक कलाकृति है? हाँ, वो भी ठीक कर सकते हैं। विंची की तो है ही है बनाई हुई। लियोनार्डो दा विंची लिख दिया है तो ठीक करेंगे। लिखिएगा इसके बारे में थोड़ा। लिखिएगा ईसा का अंतिम भोज भित्ति चित्र। ईसा का अंतिम भोज भित्ति चित्र बेहद इंपॉर्टेंट है। इनमें से सवाल आएगा ही आएगा, मोनालिसा का भी और लास्ट सपर का भी। लास्ट सपर, अंतिम भोज, ईसा का अंतिम भोज भित्ति चित्र लियोनार्डो दा विंची का विश्व प्रसिद्ध चित्र है। विश्व प्रसिद्ध चित्र है। अगली लाइन से लिखेंगे लास्ट सपर चित्र मिलान। लास्ट सपर चित्र मिलान इटली के सांता मारिया डेले ग्राजी कॉन्वेंट के रिफैक्ट्री की दीवार पर बना हुआ है। रिफैक्ट्री की दीवार पर बना हुआ है। अगली लाइन से लिखेंगे यह एक भित्ति चित्र है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखिएगा, बार बार पढ़िएगा। इसकी वीडियो देख लेना, वीडियो भेज चुके हैं और मैसेज भी मैं इसके बारे में भेज चुका हूं आपको, वो भी अच्छे से पढ़िएगा। जहां पर आपको लगे आउटलाइन करने की जरूरत है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जरूरत है प्रिंट निकालने की, प्रिंट निकलवाइएगा, लेकिन पढ़िए, हर हालत में पढ़िए। उसको आएगा ही आएगा सवाल, ना आने का कोई मतलब नहीं है यहाँ से सवाल।
आगे लिखेंगे, यह एक भित्ति चित्र है जो ईसा मसीह के 12 शिष्यों के साथ अंतिम भोजन के क्षण को दर्शाता है। अंतिम भोजन के क्षण को दर्शाता है। जैसे सुधा ने बताया था, अभी ये भोजन खा करके मर जाएंगे। इसमें कितनी आकृतियां हैं? 1 2 3 4 5 6 आकृतियां तो लेफ्ट साइड में है और 6 ही 1 2 3 4 5 6 6 आकृतियां ही राइट साइड में है। तो कितनी आकृतियां होंगी टोटल? 13 आकृतियां। अब ये पूछा है ईसा मसीह के कितने शिष्य थे चित्र में? तो कितने? हाँ, तो फिर 12 टोटल आकृति पूछता है तो 13। तो सवाल को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, बस बिल्कुल सही हो जाएगा आपका सवाल। अब इसमें हर एक जो आकृति है उसके डिफरेंट भाव है, बिल्कुल अलग तरीके के भाव है। जब इनको पता चला कि जो भोजन आपके सामने परोसा गया है उसमें क्या है? जहर है। अब उसका पता ईसा मसीह को चल गया, सभी को नहीं पता चला। ईसा मसीह को जब पता चल गया तो इसमें इनके चेहरे के भाव अलग अलग हो गए। किसी के चेहरे का भाव विस्मय। विस्मय किसे कहते हैं? आश्चर्य। अब ये आश्चर्य से जब पता चला कि भाई भोजन में जहर है तो इनका चेहरे पे भाव किसके आ गए? विस्मय के, आश्चर्य के। अब ये एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि अच्छा किसने मिलाया जहर। तो ये एक दूसरे की तरफ देखिए किस तरीके से देख रहे हैं। अब ये आइड लगा रहा है, अच्छा किसने मिलाया होगा, है ना? तो हाँ, एक कानाफूसी टाइप की कर रहे हैं, अच्छा ये जो है सरोज ने तो नहीं मिला दिया। तो ये आपस में क्या है, ये वार्ता कर रहे हैं, वार्ता यानी कि कानाफूसी टाइप की वो कर रहे हैं। तो इसमें हर चेहरे के अलग अलग भाव है। हर एक व्यक्ति के सामने क्या है? भोजन परोसा हुआ है। और लास्ट सपर इसलिए कहा गया क्योंकि हो सकता है ये अंतिम भोजन हो। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद खास चित्र है आपके लिए। पहले इंटरव्यू हुआ करते थे तो इंटरव्यू में बेहद इसमें से अच्छे सवाल पूछे जाते थे, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से बताया जाता था। आगे लिखेंगे भाई, समझ गए? यस सर। हाँ। वर्जिन ऑफ रॉक्स नामक कलाकृति किसकी है? कलाकृति किसकी है? लियोनार्डो दा विंसी की है। वर्जिन ऑफ रॉक्स किसकी है? लियोनार्डो दा विंसी की है। 1495 से 1508 के बीच। पैनल पर तेल चित्रण से बनी हुई है, पैनल पर तेल चित्रों से बनी हुई है। अगला है मैडोना एंड चाइल्ड विद सेंट ऑन, ये एक चित्र है यहां तक। तथा लीडा और हंस नामक चित्र किसने बनाए? अब ये 2 चित्र हैं तो दोनों का ही नाम लिखना होगा इसमें, ठीक है भाई? मैडोना एंड चाइल्ड विद सेंट ऑन ये किसकी है? ये है राफेल की, राफेल की है ये। तथा लीडा और हंस ये है लियोनार्डो दा विंसी की। लीडा और हंस किसकी है? लियोनार्डो दा विंसी की है। जो इसके बारे में लिखिए थोड़ा सा। जो लीडा और हंस कलाकृति है ये खो गई है, ठीक है भाई? ये खो गई। अब इसमें लिखवाना क्या है? ये लिखवाना कि लियोनार्डो दा विंसी का कौन सा है? लीडा और हंस। लेकिन ये और भी कलाकारों ने बनाई है। तो पहले नंबर पर प्रसिद्ध किसकी है? विंसी की। दूसरे तीसरे चौथे पे किसकी है वो आप लिख लीजिए। अब दूसरे नंबर पे है माइकल एंजेलो ने बनाया इसको। माइकल एंजेलो, ये ना आए
क्या जी वो लियोनार्डो दा विंसी था सर, उसमें ऑप्शन ही नहीं था, माइकल एंजेलो। ऑप्शन ही नहीं था, तो फिर वो गलत कर आए आप, तो कुछ तो था इनमें से। हाँ, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे, ऐसे सवाल आते भी जरूर हैं और हमें लगता है कि गलत सवाल छप गया है, क्यों कि हमको लगता है हम बहुत ज्यादा होशियार हैं, लेकिन हम उसे ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। माइकल एंजेलो का है दूसरे नंबर पर, तीसरे पे है पीटर पाल रूबेंस, तीसरे पर है पाल रूबेंस का, चौथे पे बनाया है पाल सेजान ने। ओके, पहले पे लियोनार्डो दा विंसी, दूसरे पे माइकल एंजेलो, शैलखंडों की राजकुमारी भी बनाई थी माइकल एंजेलो ने, बहुत प्रसिद्ध चित्र है जिसमें संतुलन का भाव है, फर्स्ट और सेकंड दोनों साइड में छोटे बच्चों को वहां पर बनाया हुआ है। आएगा सवाल किसी पेपर में तो बताएंगे उसके बारे में। तीसरे पर है पीटर पाल सेजान, सॉरी रूबेंस, पीटर पाल रूबेंस, चौथे पर है पाल सेजान, पांचवें पर है विलियम बटलर। इन्होंने लीडा और हंस का चित्र बनाया है। अब इनमें से कई बार 4 दे देता है, 3 दे देता है, तो फिर क्या होगा? हाँ, फिर उसमें ये भी ध्यान रखेंगे। 15 नंबर देखेंगे अब हम। लास्ट सफर अंतिम भोज नामक कृति का निर्माण कब और कहां हुआ था? हाँ, लिख लीजिए। 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, इटली के मिलान शहर में या मिलान नगर में। 15वीं शताब्दी या 1495 से 1498, ये भी लिख सकते हैं। 1495 से 1498 ये इसका समय रहा है। किसका? लास्ट सफर का। ये जो सामने चित्र देख रहे हैं ये लास्ट सफर है। लास्ट सफर क्यों कहा गया है इसको? सुधा क्यों कहा गया है? हाँ, ये इनका अंतिम भोज हो, इसके बाद क्या हो जाएंगे? सही है। 16 नंबर है मोनालिसा नामक कृति किस सन में बनाई गई? 16वीं शताब्दी में, क्योंकि 1517 है ना, तो 16वीं शताब्दी होगी। 16वीं शताब्दी या 1517 में पूरा किया गया था इसको। आगे लिखेंगे लियोनार्डो दा विंसी की वह कौन सी कलाकृति है जो राफेल ने उस कृति का स्केच चित्र बनाया था? लीडा और हंस आ गया ना? हाँ, लीडा और हंस, यस। स्केच जो है वो रेखा चित्र ही है, ठीक है। हाँ, लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो। लीडा और हंस लिख दिया। 18 नंबर सवाल है मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में दर्शित की गई है दृश्य चित्र। यह है, देख सकते हैं, दृश्य चित्र, सीनरी। लियोनार्डो दा विंसी ने लास्ट सफर नामक चित्र का चित्रण कहां किया? मिलान शहर में। मिलान शहर में। मिलान शहर में। अब देखिए भाई 20 नंबर सवाल। डेविड की मूर्ति किसने गढ़ी? माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो, ये भी मैंने आपको लिख करके भेज रखा। इसमें थोड़ा लिखिए। माइकल एंजेलो ने किया 1501 से 1504 के बीच में। देख लेना, मैंने भेज रखा आपको इसका मैसेज, उसका चित्र भी है। 1501 से 1504 के बीच में गढ़ी गई।
लिखिए डेविड की मूर्ति की माप, डेविड की मूर्ति की माप यहीं पे लिख दीजिए, जगह है ऊपर, 5.17 मीटर, 5.17 मीटर लंबी, या 17 फीट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, 17 फीट लंबी ये भी बोल सकते हैं। चबूतरा नहीं काउंट होता इनमें, ठीक है, केवल मूर्ति कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा चबूतरे से या उसकी नींव से। हाँ, अब अच्छा लिखिए डेविड की मूर्ति फ्लोरेंस, फ्लोरेंस इटली में, फ्लोरेंस इटली में गैलेरिया, गैलेरिया संग्रहालय में रखी है, गैलेरिया संग्रहालय में रखी है, और पुनर्जागरण काल की, और पुनर्जागरण काल की बेहद प्रसिद्ध मूर्ति है, बेहद प्रसिद्ध मूर्ति है। आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, सिस्टाइन चैपल की छत नामक भित्ति चित्र को माइकल एंजेलो ने किस सन में पूर्ण किया था? लगभग 1508 से 1512, लगभग 4 साल में। पहले सिस्टाइन चैपल की छत में आपको दिखा चुका हूं बोर्ड पर, बहुत अच्छे से उसके बारे में समझा चुके हैं, ठीक है, और मैसेज भी आपको मैंने लिख करके भेज दिया है चित्र सहित। सिस्टाइन चैपल की छत कहां पर है? इटली की राजधानी रोम में, इटली की राजधानी रोम में। लिखिएगा सिस्टाइन चैपल की छत पर, इसी में लिख लेना, बाइबल के दृश्यों को चित्रित किया गया है, बाइबल के दृश्यों को चित्रित किया गया है। देखिएगा ये है सिस्टाइन चैपल की छत, ये दिखाई दे रहा होगा। हाँ, इसके अंदर जो सिस्टाइन चैपल की छत है, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन चित्र हैं यहाँ पर, सिस्टाइन चैपल की छत पर। चलो थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। ये किससे संबंधित है? बाइबल के दृश्य हैं। बाइबल क्या है? ईसाई धर्म का ग्रंथ नहीं बोलेंगे, पवित्र ग्रंथ। हाँ, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बाइबल के दृश्य हैं, बेहद सुंदर है। यहाँ पर देख सकते हैं, साफ दिख रहे हैं थोड़े।
ये भी थोड़ा साफ है। अभी इनमें क्या आ गया, क्रैक आ गए, क्रैक। ये किसका है, पिएटा, इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। पिएटा। अभी आएगा ये सवाल इसका। कौन सा सवाल चल रहा है? अच्छा 22 में। सिस्टाइन चैपल की छत कहाँ पर है? इटली की राजधानी कहाँ पर? रोम में है। और इस पर चित्र किसके थे जो दिखाएं अभी? बाइबल के दृश्य हैं ये। ये चित्र कहाँ है? वेटिकन सिटी में, लिख लीजिए। वेटिकन सिटी में कैथोलिक चर्च की छत पर है। वेटिकन सिटी में कैथोलिक चर्च की छत पर है। छत का मतलब ऊपर नहीं है, छत के ऊपर। कहां पर? हाँ, अंदर की तरफ है ये। जैसे ये छत है, छत के अंदर की तरफ है। मैंने बोला था वेटिकन सिटी में कैथोलिक चर्च में है। वेटिकन सिटी के कैथोलिक चर्च में। छत की माप क्या है, लिख लीजिए। 40.9 गुणा 13.4। ये छत का साइज है जहां पर यह चित्रण किया गया है। 40.9 मीटर है ये, मीटर गुणा 13.4 मीटर। अगर किसी ने फिट में लिखा तो उसका भी ठीक कर देंगे। 134 गुणा 44 फीट। 134 गुणा 44 फीट, ये फिट पे माप है। 134 गुणा 44 फीट, ये फिट है। अगला सवाल देखेंगे। द लास्ट जजमेंट किसकी रचना है? माइकल एंजेलो। द लास्ट जजमेंट, इसमें चित्र में क्या है? बहुत सारी आकृति दिखाई हुई हैं। कुछ दार्शनिक हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं, कुछ समीक्षक हैं, कुछ अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं। ऐसे मिलाकर के कितनी है? लगभग 300 आकृतियां हैं। देखते हैं अगर ये देख लीजिए आप, ये किसकी है? पिएटा की है। ये भी यहीं पर है चित्रित। लास्ट जजमेंट, देखते हैं कहाँ जाएगा। लास्ट जजमेंट का ही चित्र है। ठीक है, अगला 25 नंबर देखिए। अच्छा 24। द लास्ट जजमेंट चित्र किसका है? माइकल एंजेलो का है। लिखिएगा 300 से अधिक आकृतियां हैं इस चित्र में। 300 से अधिक आकृतियां हैं। और यह चित्र सिस्टाइन चैपल की दीवार पर बना है। ये छत पर नहीं है, ये दीवार पर। हाँ ये दीवार पर है। सिस्टाइन चैपल की दीवार पर बना है, जो 1534 से 1541 ईस्वी के बीच बना। जो 1534 से 1541 ईस्वी के बीच बना।
थोड़ा फास्ट लिखेंगे अब। जी सर। चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार के अतिरिक्त माइकल एंजेलो थे कवि। माइकल एंजेलो द्वारा रचित पिएटा में किस रस की उत्पत्ति हुई है? करुण रस की। करुण रस की। अभी जो देखा था आपने, यस सर। पिएटा। यस सर। ये कौन है? मैरी है। मैरी है अपने पुत्र यीशु को लेकर के बैठी हुई है, और ये कैसा है? मृत अवस्था में है। लिखिएगा इसमें। तो जब मृत अवस्था में तो कैसा होगा? कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। जहां शोक होता है वहां कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। लिखिए, माइकल एंजेलो की यह सबसे प्रसिद्ध कृति है। यह सबसे प्रसिद्ध कृति है जो 1498 से 1499 के बीच बनी। यह वेटिकन सिटी के वेसिलिका में है। वेसिलिका, जिसका माप 1.95 मीटर या 6.4 फीट लंबी है। 6.4 फीट लंबी है। पिएटा के बहुत सारे शिल्प हैं, ठीक है भाई। आगे लिखेंगे, राफेल का वास्तविक नाम क्या था? राफेलो शांति। राफेलो शांति। 27 नंबर है, राफेल के प्रसिद्ध कृति कौन सी है? द स्कूल ऑफ एथेंस। द स्कूल ऑफ एथेंस। द स्कूल ऑफ एथेंस, ये है भाई, ये स्कूल है एथेंस का। यहां से क्या है, बहुत सारे व्यक्ति हैं बाहर निकल रहे हैं। ये है। अब इसमें जितने भी व्यक्ति निकल रहे हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। अब चर्चा का मतलब है कि ये गहन व्यक्ति होंगे, दिव्य होंगे, ज्ञानी होंगे। हाँ, तो ये वैज्ञानिक है, इनमें से कुछ ज्ञानी है, कुछ दार्शनिक है। वो अपने अपने विषय पर क्या करते हुए आ रहे हैं? चर्चा करते हुए आ रहे हैं। इसमें एक चित्र होना चाहिए। देखो, ये संतुलन दिखाया हुआ है चित्र का। यस सर। ये क्या है? गोल्डन रेशो। बीच में क्या है? मुख्य आकृति। मुख्य आकृति के कपड़े कैसे दिखाएं? औरों से थोड़े से अलग दिखाएं। ये देखिए, यहाँ पे दिव्यता दिखाई है। दिखाई हुई है ना? यस सर। जैसे यहाँ पर ये दिखाया है, मैंने आपको एक वो बताया था, दिव्यता। इसको दिखाने का केवल एक ही कारण है कि यहाँ पे कौन है? दिव्य पुरुष है। हो सकता है ईसा मसीह हो, ठीक है, उन्होंने जन्म ले रखा हो, तो वो यहाँ से आ रहे हैं, तो इनके ज्ञान का प्रभाव, इनकी दिव्यता का प्रभाव हर एक व्यक्ति पर पड़ रहा है। पड़ रहा है ना? यस सर। अब
दिव्यता का प्रभाव कब पड़ेगा? जब ये अलौकिक होंगे। अलौकिक कब बनेंगे? जब ज्ञान होगा। ज्ञान कब होगा? जब हम किसी चीज में संलिप्त हो जाएंगे, पूरे तरीके से लीन हो जाएंगे, तब हमें ज्ञान होगा। जैसे भगवान बुद्ध को ज्ञान कब हुआ था? घर परिवार सब छोड़ने के बाद। कहाँ पर? बोध गया। तो ये इसमें दिव्यता दिखाई हुई है चित्र में, बेहद इंपॉर्टेंट चित्र है। ये सारे जो है यहाँ से निकल कर आ रहे हैं स्कूल से। इसका नाम क्या है? स्कूल ऑफ एथेंस। आगे देखेंगे, लिखिए इसमें थोड़ा सा। कौन सा सवाल है? स्कूल ऑफ एथेंस लिख लिया? लिखिए, इसमें लिखिए थोड़ा। स्कूल ऑफ एथेंस राफेल की, राफेल लिख दीजिए, राफेल लिख दिए, उसमें किसी का कट नहीं करना, ओके। राफेल की सबसे प्रसिद्ध कृति है जो पुनर्जागरण काल की है, जो पुनर्जागरण काल की है। यह 1509 से 1511 के बीच बनी। 1509 से 1511 के बीच बनी। इस कृति में देख लीजिए इसको फिर दोबारा से पुनः। ये क्या है? स्कूल ऑफ एथेंस है। इसमें ये दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, समीक्षक हैं, जो भी है क्या है, स्कूल से निकलते हुए आ रहे हैं। और निकलने में क्या है, जो भी व्यक्ति वहां पे खड़े हैं उन पर इनकी दिव्यता का प्रभाव पड़ता है। दिव्यता का प्रभाव समझिए, एक सीधा सा समझ लीजिए। जब आप क्लास में बैठे हैं और शोर मचा रहे हैं, तुम्हें पढ़ाने के लिए कोई टीचर आ जाए तो उसका क्या होगा? वो उनकी दिव्यता का प्रभाव है। अगर आप क्लास में बैठे हैं, टीचर आ रहे हैं, फिर भी आप अपनी बातों में लग रहे हैं, तो उनकी दिव्यता का प्रभाव नहीं पड़ पाया। वो है दिव्यता, वो ही यहाँ पर दिखाई हुई है, केवल समझाने के तौर पर। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे ईसा मसीह है उनके दिल में से किरणें निकल करके आप पढ़ेंगे, वो नहीं है ये। ओके, ये समझाने के लिए आपको बताया गया है, केवल समझाने के लिए ये चीजें दर्शाई जाती हैं, समझाने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं। हाँ, अब ऐसा नहीं जैसे भगवान बुद्ध के पीछे आवा मंडल है तो इनके पीछे हमेशा घूमता ही रहता होगा, वो कुछ नहीं है। आवा मंडल ये केवल है ज्ञानी पुरुष का संकेत है। कैसे? ये है दिव्यता दिखाई हुई है, केवल ये दिव्य पुरुष है। दिव्य का मतलब क्या है? ज्ञानी है, वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक कब बनेगा आदमी? दार्शनिक कब बनेगा? जब वो अच्छे से ज्ञान प्राप्त करेगा, पढ़ेगा। लेकिन इस चित्र में दार्शनिक व वैज्ञानिकों को दर्शाया गया है। दार्शनिक व वैज्ञानिकों को दर्शाया गया है। चित्र की माप 7.7 मीटर, 7.7 मीटर गुणा 5 मीटर है, गुणा 5 मीटर है। अब फिट में लिख सकते हैं 25 गुणा 16 फिट, 25 गुणा 16 फिट। लिखिएगा, यह प्रसिद्ध कृति अपोस्टोलिक पैलेस में, अपोस्टोलिक पैलेस में वेटिकन सिटी में है, वेटिकन सिटी में है। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे संबंधित जो भी सवाल आएंगे पाश्चात्य शैली से, इनसे बाहर कोई भी सवाल नहीं आएंगे। इन्हीं को बहुत अच्छे से पढ़िए, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे के सारे टॉपिक इसमें नहीं लगाए हैं टेस्ट में, जो इंपॉर्टेंट है वो लिखे हुए हैं।
अगर इनको भी याद नहीं कर पाए तो फिर समस्या का कोई समाधान नहीं होगा, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िए। राफेल के पिता एक चित्रकार थे जिनका नाम था जियोबानी सांती। राफेल के घूंघट वाली महिला नामक चित्र प्रभावित है मोनालिसा से, बेहद इंपॉर्टेंट है, मोनालिसा से। ये है, ये बिल्कुल वैसे ही लगेगी, उस ऐसे ही जैसे मोनालिसा की कृति है ठीक वैसी ही बनाने की कोशिश की है, इसीलिए इससे किससे प्रभावित है ये? हाँ, मोनालिसा से। आ रही है ना छवि कुछ ऐसी? हाँ, तो इसीलिए उसमें लिखा इसने मोनालिसा से प्रभावित है, चित्र इसका दे रखा होगा इसके साथ, मोनालिसा। ये कौन है? ये कुंभ की मोनालिसा है। इसका भी पूरा चल रहा है भाई, कुंभ की मोनालिसा क्यों है ये? इसकी भी आंखें अट्रैक्टिव हैं, बेहद अट्रैक्टिव आंखें हैं इसकी। हाँ, नीली आंखें हैं। इसको इतना पसंद किया चलेगी, परेशान किया या पसंद करने चलोगे इसको? एक चित्र था, मैंने आपको शायद उसमें भेजा था, इसमें आ गया हूँ। उसमें तो साफ क्लियर है ना? हाँ, उसे ही देख लेना आप, इसमें दिख नहीं रहा मुझे। नजर आ रहा कहीं भाई? नहीं है, वो इसमें है ही नहीं, उसे देखना आप, ठीक है? उस चित्र को देख लेना अच्छे से, वो चित्र हो सकता है मिले भी नहीं, तो इसलिए उनको सेव करके रखिएगा अपने पास। राफेल के घूंघट वाली महिला नामक चित्र प्रभावित है किससे? हाँ, मोनालिसा से। क्यों प्रभावित है आपने देख लिया? वेरी गुड। लिखिए अब इसमें थोड़ा सा, घूंघट वाली महिला पुनर्जागरण काल की। क्या समझ में आ गया ज्योति? कुछ नहीं आया समझ में? और इतनी देर से वैसे ही पढ़ा रहे फिर। घूंघट वाली महिला पुनर्जागरण काल की प्रसिद्ध कृति है जो 1516 से 1518 के बीच बनी। 1516 से 1518 के बीच बनी घूंघट वाली महिला हाँ, वो भी आ जाते हैं, इसको नहीं कहेंगे, ठीक है तो ये भी घूंघट, लेकिन ये प्रभावित नहीं है ना मोनालिसा से। ये कुंभ की मोनालिसा से प्रभावित हो सकता है, लेकिन ये वही चित्र है जो मोनालिसा से प्रभावित। आपको छवि भी दिखाई दे रही होगी इसमें। हाँ, उसने उस चित्र से इतना प्रभावित हुआ तो उसने चित्र बनाने की कोशिश करी। उसका क्या नाम रखा? घूंघट वाली। किसका चित्र है? राफेल। हाँ, राफेल का है। 1516 से 1518 में के बीच बनी। चित्र की माप 61 गुणा 44 सेंटीमीटर, 61 गुणा 44 सेंटीमीटर या 24 गुणा 17 इंच, 24 गुणा 17 इंच आकार की है। हाँ, सेंटीमीटर था पहले, अब ये इंच है, आकार की है। आगे लिखेंगे, यह कृति फ्लोरेंस इटली में है, गैलेरिया संग्रहालय है, फ्लोरेंस इटली के गैलेरिया संग्रहालय में।
अगला सवाल है 30 नंबर। राफेल की कृति सैनिक का स्वप्न कहां पर संग्रहित है? नेशनल गैलरी लंदन, चलो भाई मना कर रहा है दिखाने के लिए, चलो। हाँ, इसमें क्या है, सोल्जर है, सोल्जर किसे कहते हैं? सैनिक है। वो स्वप्न देख रहा है, स्वप्न देख रहा है। मान लिया किसी पेड़ के नीचे लेट गया है और सोते हुए स्वप्न देख रहा है। स्वप्न में क्या देख रहा है? उसमें तो वो जो उसके आसपास चित्रित किए गए हैं वो चित्र है ये। लिखिए इसमें थोड़ा। कहां पर संग्रहित है? नेशनल गैलरी लंदन में। लिखिए, यह भी पुनर्जागरण काल की प्रसिद्ध कृति है। पुनर्जागरण काल की प्रसिद्ध कृति है। जो 1504 में चित्रित किया गया। इस चित्र को राफेल ने 21 वर्ष की उम्र में ये आ गया। कभी कभी सुधा मना कर देता है इसमें दिखाने के लिए। यह किसने 21 वर्ष की उम्र में बनाया था? 21 वर्ष की उम्र कैसी होती है? अल्पायु नहीं होती है, तूफानी है जो होती है वो, जबरदस्त वाली। तो उसमें उसी तरीके की सोच हो जाती है, उसी तरीके के चित्र बनाते हैं। जैसे ये है, ये क्या है? उनके स्वप्न में का चित्र है। वो लेटे हुए हैं और स्वप्न में क्या देख रहे हैं? सुंदरिया देख रहे हैं। ये किसने बनाया था? राफेल। हाँ, राफेल ने बनाया था। ये उनसे संबंधित चित्र हैं। चलिए भाई, कितने वर्ष की उम्र में बनाया सैनिक का स्वप्न? 21 वर्ष की उम्र में। अगला कहां पर है? नेशनल गैलरी ऑफ, हाँ, लंदन में। 31 नंबर है, किस कलाकार को बंसी बजाने का शौक था? बंसी बजाने का शौक किसको था? जॉर्जियन को। जॉर्जियन की सोती हुई वीनस के अनुकरण पर तिशियन ने किसकी रचना की थी? उर्बिनो की वीनस। दोनों एक से ही चित्र हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर है, अभी दिखा देते हैं। सर, सोती हुई वीनस जो जॉर्जियन की अधूरी टी-शर्ट में। हाँ हाँ, अभी बताएंगे, पहले आप देख लो इसको। यस सर। ये मैंने भेज रखा है आपको शायद है? हाँ, इसके बारे में लिख कर मैंने भेज दिया। स्लीपिंग वीनस।
लिखिए, ये इसमें डिफरेंट टाइप के चित्र दिखाएं। वीनस सोती हुई है, ये है। ये जो चित्र है, आपने जिसने वो पिक्चर देखी होगी टाइटैनिक, टाइटैनिक पिक्चर देखी किसी ने? उसमें वीनस की नकल करी है। उस चित्र जो है उसमें जो कलाकार है, जब वो उसके उसमें होती है, अपने जहाज में होती है, तो एक कलाकार था उसमें, जो लड़का है वहाँ पर, उस कलाकार ने उसका एक चित्र बनवाना चाहती है। वो जो चित्र यही वाला है, बिल्कुल ये वाला चित्र है, वो इस चित्र की नकल उसने करने की कोशिश करी है। लिखिए इसमें, जॉर्जियन की सोती हुई वीनस के अनुकरण पर तिसियन ने किसकी रचना की थी? उर्बिनो की वीनस। अभी पहले आपने देखा है सोती हुई वीनस, उर्बिनो की वीनस अभी दिखाएंगे, पहले इसके बारे में लिख लीजिए। लिखिए, जॉर्जियन की मृत्यु के बाद, हाँ, जॉर्जियन की मृत्यु के बाद सोती हुई वीनस चित्र को, सोती हुई वीनस चित्र को टिसियन ने पूरा किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, सोती हुई वीनस चित्र को, चित्र किसका है? जॉर्जियन का। सोती हुई वीनस चित्र को पूरा किसने किया? टिसियन ने पूरा किया। क्यों किया? क्योंकि जॉर्जियन की मृत्यु हो गई थी बीच में ही। अब चूंकि वो चित्र तो पूरा कर दिया टिसियन ने, लेकिन उस चित्र जैसा वो अच्छा लगा उसको, इसलिए उसने क्या करा, फिर अपना एक चित्र बनाया उसी की शैली पर। उसको क्या नाम दिया? उर्बिनो की वीनस नाम दिया। ये क्या थी? सोती हुई, और वो थी उर्बिनो की वीनस। दोनों चित्र अलग हैं, दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बस अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सोती हुई वीनस किसका चित्र है? टिशियन ने पूरा किया है। किसका है? जॉर्जियन का है। और पूरा किसने किया था? पूरा क्यों किया था? उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? जॉर्जियन की। जॉर्जियन ने, सॉरी, टिसियन ने फिर कौन सा चित्र बनाया? उसी शैली पर। कौन सी शैली पर? सोती हुई वीनस की शैली पर कौन सा चित्र बनाया? उर्बिनो की वीनस। अब इसमें लिखिए थोड़ा और, सोती हुई वीनस को सुंदरता की देवी, सुंदरता की देवी यानी कि नग्न अवस्था में, नग्न अवस्था में कैनवास पर तेल चित्रण से, कैनवास पर तेल चित्रण से उकेरा गया है। इस चित्र को 1510 में बनाया गया था, जिसका आकार 108.5 गुणा 177 सेंटीमीटर है, गुणा 177 सेंटीमीटर है। ये किसका चित्र है? सोती हुई वीनस का चित्र है। अब दूसरा मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें क्या दिखाया है? ये इधर जो कंकाल है, कंकाल लगा हुआ है, यानी कि व्यक्ति सोने के बाद आकर्षण किस में होता है? उसके चर्म में होता है। लेकिन जब अगर वो खत्म हो जाता तो आकर्षण खत्म हो जाता, जैसे आमने सामने दिखाए गए दो चित्र। अब देखते हैं उर्बिनो की वीनस। ये किसका था? हाँ, सोती हुई वीनस का था। किसने बनाया था ये चित्र? बनाया किसने था, ये पूछ रहे हैं। हाँ, तो अब पूरा किसने किया था? हाँ, तो
इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये है उर्बिनो की, उर्बिनो की वीनस, ठीक है वैसा ही, बस थोड़ा सा अंतर किया, आकृति उसने भी वैसे ही बनाई है, थोड़ा साफ नहीं हो रहा, चलो हो जाएगा। हाँ, उर्बिनो की वीनस पेंटिंग, ये किसने बनाया था? ये टिशियन ने बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि वो जॉर्जियन की सोती हुई वीनस से प्रभावित सोती वीनस चित्र से प्रभावित था, क्योंकि वो तो दूसरे का चित्र था, उसको तो पूरा कर दिया, लेकिन उससे इतना प्रभावित हुआ उसने दूसरा चित्र बना दिया। इस चित्र का क्या नाम था? उर्बिनो की वीनस। उर्बिनो की वीनस। अब वो नाम तो नहीं रख सकता था वो, यस सर। तो उसने नाम बदल दिया उसका, और नाम रख दिया क्या? उर्बिनो की वीनस। उर्बिनो की वीनस। ये भी तेल चित्र है, तेल चित्र है उर्बिनो की वीनस, और 1538 में हाँ 1538 में बनाया था। 119 गुणा 65 सेंटीमीटर का है। 19 गुणा 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर का है। 33 नंबर सवाल है, भाई थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। टिशियन की वह कौन सी कलाकृति है जो वर्ष 1995 में चुरा ली गई थी, 7 वर्ष बाद बरामद हुई थी? रेस्ट ऑन द फ्लाइट टू इजिप्ट, रेस्ट ऑन द फ्लाइट टू इजिप्ट। टिशियन ने कुमारी का स्वर्गारोहण नामक चित्र को किस सन में पूरा किया? 1615 से 1518 के बीच। 1615 से 1618 के बीच, 15 से 18 के बीच। हाँ जी, समझ लिया तो इतना तो। ये है भाई, ये वाला चित्र है। यस सर। कौन सा चित्र है? स्वर्ग आरोहण, कुमारी का स्वर्ग आरोहण। कुमारी का स्वर्ग आरोहण चित्र किसने बनाया? टिशियन कौन थे? इटली के चित्रकार थे, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? इटाली चित्रकार या इटावली चित्रकार। किस सन में पूर्ण किया? 1615 से 1618 के बीच। पंद्रह सौ 16 से 1518 करो भाई इसे। 1515 से 1518, 1515 से 1518 के बीच। 35 नंबर है, वह कौन से दो भाई हैं जिन्हें तेल चित्रण पद्धति का आविष्कारकर्ता कहा जाता था? बहुत बार आ चुका है, अल्बर्ट वान आइक और जॉन वान आइक या आइक बंधु। मैरिज ऑफ एटकाना नामक कृति किसकी है? वेरोनीज की है। वेरोनीज की है, 1563 में बनी थी, और वर्तमान में फ्रांस के लूव्र संग्रहालय में है, फ्रांस के लूव्र संग्रहालय में। अगला है, वीनस का जन्म किस कलाकार की कृति है? हाँ, बोत्तिचेली। एक 172.5 गुणा 278.5 सेंटीमीटर की है।
172.5 गुणा 278.5 सेंटीमीटर की है। जीसस की वंदना नामक चित्र किसने बनाया? जीसस किसको कहते हैं? यीशु को कहते हैं। वंदना नामक चित्र किसने बनाया? वान डर ग्वेज ने। वान डर ग्वेज। वीनस का जन्म मैं दिखा चुका हूं, इसलिए नहीं दिखाया, ठीक है? हाँ। पोर्टनरी अल्टर पीस चित्र किसका है? वांडर ग्वेज का है। पृथ्वी का स्वर्ग वह भूसा गाड़ी नामक कृतियां किसकी है? पृथ्वी का स्वर्ग है हीरोनिमस का। हीरोनिमस वॉस का। हीरोनिमस वॉस का। अच्छा, ये विलियम ब्लैक ने भी बनाया भाई, ठीक है? यही चित्र विलियम ब्लैक ने भी बनाया है। अब भूसा गाड़ी है निकोलस पुसिन का। और जॉन मिल्टन ने भी बनाया है। जॉन मिल्टन भूसा गाड़ी जॉन मिल्टन ने बनाया, निकोलस पुसिन ने बनाया, और ब्लैक ने भी हो सकता बनाया हो। ये लिख लो बस आप। फिल्मिश कला का वह कौन सा कलाकार है जिसे दृश्य चित्र का पिता कहा गया है? जोसेमी पेर्टिनरी। जोसीमी पेर्टिनरी। अच्छा, इसी में लिख लीजिए पीटर ब्रूगोल द एल्डर। पीटर ब्रूगोल द एल्डर को पुनर्जागरण कला का मास्टर कहा जाता है। को पुनर्जागरण कला का मास्टर कहा जाता है। अगला है पीटर ब्रूगेल व्यंग्यात्मक शैली के अतिरिक्त किसमें सिद्ध हस्त थे? दृश्य चित्रण में। दृश्य चित्रण में। अगला सवाल है मृत्यु की विजय। डेथ ऑफ वर्जिन नामक चित्र किसका है? पीटर ब्रूगेल का है। पीटर ब्रूगेल का है। गुस्ताव डोरे का भी है ये चित्र, ठीक है? लिख लीजिए चाहे तो उसको। गुस्ताव डोरे का भी है और हंस होलविन का भी है। हंस होलविन। ये सारे मैंने एक साथ कर दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको असुविधा ना हो कि ये चित्र किसका है, किस किस का है। मैंने वो सब लिखवा दिए हैं, असुविधा ना होने की अब आपको। हंस होलविन। देखिए, मृत्यु की विजय चित्र 1562 में बना। यह है स्पेन के मैड्रिड में प्रोडो संग्रहालय में प्रदर्शित है। प्रोडो संग्रहालय में प्रदर्शित है। अकेलापन नामक चित्र किसका है? एडवर्ड हापर का है। एडवर्ड डेगास का है, कॉमा लगा करके लिखिएगा। फ्रांसिस बेकन का है।
एडवर्ड डेगा का है, फ्रांसिस बेकन का है, एडवर्ड मुंक का है जिसको मुंच भी बोलते हैं, ड्यूरर कौन बोल रहे थे? हाँ, ड्यूरर ने अपने चित्रों में भाव डाले हैं, ड्यूरर ने भी भाव डाले हैं, लेकिन केवल भाव ही डाले उन्होंने, अकेलेपन के भाव डाले हैं अपने चित्रों में केवल। मुंक का प्रसिद्ध चित्र है एक, अकेलापन से संबंधित है, वो भी द स्क्रीम। ये द स्क्रीम जिसको बोलते हैं चीख। असल में पाश्चात्य शैली को पढ़ाने में समझाने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है, इसलिए परेशान हो गए हो आप लोग तो मैं यहीं स्टॉप कर देता हूँ, इसको यहीं से कल चला दूंगा। कैपेसिटी है, पढ़ पाएंगे? क्योंकि काफी समय हो चुका है, पढ़ पाएंगे ना? तो पूरा करिए थोड़ा तेजी से। द स्क्रीम किसका है? ये विश्व प्रसिद्ध चित्र है, विश्व प्रसिद्ध चित्र है ये भी। बालों का अद्वितीय अंकन करने वाला कलाकार है ड्यूरर। किस चित्रकार के हिरण इतने स्वाभाविक थे कि उन्हें देखकर कुत्ते भौंकने लगते थे? लूका क्रेनेक के। लूका क्रेनेक इतने अच्छे इन्होंने हिरण बनाए थे, तो उनको देख करके कुत्ते क्या है, भ्रम में आ जाते थे, भौंकते थे उनको देख करके, और उनमें पंजे मार देते थे, उनको नुकसान पहुंचा देते थे, शेर भी उनमें नुकसान पहुंचा देते थे। लूका क्रेनेक के। मृत्यु का नाच किसने बनाया? हंस हॉलविन ने। पहले नंबर पर यही थे, हंस हॉलविन, जिन्होंने मृत्यु का नाच चित्र बनाया। मृत्यु का नाच चित्र में क्या है? कंकाल दिखाए, मैंने आपको भेज रखा है, वो कंकाल बनाए हुए हैं, वो नृत्य कर रहे हैं, वो मृत्यु का नाच है। दूसरे नंबर पर पीटर ब्रूगेल ने बनाया था ये, पीटर ब्रूगेल। तीसरे पर बनाया था एडवर्ड मुंक ने, एडवर्ड मुंक ने 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। और हंस हॉलविन ने किस सन में बना था? 16वीं शताब्दी में बना था, लकड़ी के ब्लॉक पर, यानी लकड़ी पर बना हुआ है, लकड़ी के ब्लॉक पर बना हुआ चित्र है। अगला है ताश के धोखेबाज नामक चित्र किस कलाकार का है? 1594 में बना था। किसने बनाया था? कैरावेजियो ने। सबसे प्रसिद्ध कृति है कैरावेजियो की, सबसे प्रसिद्ध कृति है ये ताश के धोखेबाज। यानी कि क्या है उसमें, मैंने भेज रखा आपको, व्हाट्सएप पर भेज दिया है। उसमें क्या है, दो व्यक्ति क्या है, ताश खेल रहे हैं और कुछ खड़े हैं उनके आसपास। सबसे प्रसिद्ध कृति है कैरावेजियो। किस सन में बनी थी? 1594 में बनी थी। कहां पर है? इटली के फ्लोरेंस में, इटली के फ्लोरेंस में उफीजा गैलरी में रखी हुई है, उफीजा, उफीजा गैलरी में रखी हुई है। ईसा का सूली से उतारा जाना 49 नंबर चित्र है। ईसा का सूली से उतारा जाना नामक सर्वोत्तम कृति किसकी है? रूबेंस की है। अब पूछ ले इसमें किसका, किसका प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक है, प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, लिख लीजिए उसी में, आशा का प्रतीक है। और रस कौन सा है? करुण रस है इसमें, करुण रस। पूछ लिया जाए ईसा का सूली से उतारा जाना चित्र किस रंग, किस चित्र में किस रंग की प्रधानता है, तो फिर क्या, कौन सा रस आएगा इसमें? करुण रस आएगा, करुण रस। नींबू, नारंगी तथा गुलाब किसकी कृतियां हैं?
फ्रांसिस्को द जरबरा, फ्रांसिस्को द जरबरा। जरबरा, जेबरा नहीं है। द इमेकुलेट कंसेप्शन नामक कृति का निर्माण किया म्यूरिलो ने। रेम्ब्रा की एक कृति रात्रि के प्रहरी है जिसका आकार है 14 गुणा 12 फीट। सेंटीमीटर में लिख दीजिए 363 गुणा 437 सेंटीमीटर। 52 नंबर सवाल चल रहा है। 363 गुणा 437 सेंटीमीटर। फिट में था 14 गुणा 12 और एक्यूरेट है इसका 14.34 गुणा 11.91, तो इसे 14 गुणा 12 मान लिया जाता है। ठीक है। और नीदरलैंड में है इस समय, नीदरलैंड। मारा के जल को मीठा करते हुए मूसा नामक किस कलाकार ने बनाया? निकोलस पुसिन ने बनाया। अब 54 नंबर से